नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बचे हुए कितने क्वेश्चन है, 6th 7th 8th 9th और 10th। अब देखो 6th क्वेश्चन समझने से पहले ना दो तीन बातें पूछेगी। क्वाड्रिलेटरल आपको दी जाएंगी। क्या दिए जाएंगे? क्वाड्रिलेटरल के जो पॉइंट है ना वो दिए जाएंगे। मतलब कि आपको ऐसे कोई भी एक पॉइंट दे दिया, 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे ABCD, और बताना है हमें कि वो किस तरीके की क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास ना फेमस 4 क्वाड्रिलेटरल हैं। पहली पैरेललोग्राम। अगर मैं ABCD को पैरेललोग्राम कहूँगा ना तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं? तो BC बराबर किसके होगा? AD के। अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं होते। AC इज नॉट इक्वल टू BD। लेकिन इसी के साथ ना अगर यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल फॉर्म कर लेता हूँ सेम ABCD, यहाँ पे देखो बात क्या समझनी है हमें पहले 6 की 6 साइड निकालनी होगी। ये 6 की 6 कौन सी? AB और BC, CD, AD, AC और BD। और अगर उसमें से जो अपोजिट साइड है बराबर हो जाए, डायगोनल बराबर ना हो, तो कहेंगे पैरेललोग्राम। और अगर डायगोनल बराबर हो जाए, अगर AC बराबर हो जाए BD के, तो कहेंगे उसको रेक्टेंगल। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। और अगली जो साइड होती हैं, अगर मैं तुमसे रोम्बस की बात करूँ, रोम्बस की, यही सेम पॉइंट ले लेते हैं ABCD। तो रोम्बस की खास बात होती है कि उसकी सारी साइड क्या होती हैं? तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। तो DB इज नॉट इक्वल टू AC। डायगोनल क्या नहीं होते? इक्वल नहीं होते। और अगर आशीष, एक सेकेंड, अगर हम एक स्क्वायर ले लेते हैं और स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं ABCD, रोम्बस में और स्क्वायर में ना इसी बात का डिफरेंस है कि जब ये डायगोनल इक्वल हो जाएंगे ना, BD इज इक्वल टू AC, तब वो क्या कहलाएगा? मतलब आपके पास दो डाउट आएंगे। पहला डाउट कि चारों साइड इक्वल हो जाएं, तो मेरे दिमाग में दो ही बातें आनी चाहिए। क्या? कि क्या डायगोनल इक्वल है? अगर डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस। और अगर अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम, और डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल। तो जी यहाँ देखो साइड में आपको चारों के चारों पॉइंट दिए हैं। मैं पहले लिख लेता हूँ -1 -2। थोड़ा जूम भी कर लेते हैं, इसको अलग से दिखाई देंगे। ये हमारे 4 पॉइंट है, -1 -2 1, 0 -1, 2 3, 0। तो कंजुगेटिव पॉइंट है तो पहला A है, दूसरा B है, तीसरा C है, फोर्थ D है। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं? AB। क्या होगा? √1 माइनस क्या है? -1, फिर पूरे का होल स्क्वायर। दूसरा पॉइंट क्या है? 0 माइनस, दूसरा पॉइंट क्या है? -2 और उसका स्क्वायर। माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई ऐसे प्लस का 1, और 1 + 1 2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, कितना आ गया? √8। और पहली वीडियो में हमने सुना था 2√2, कितना होगा? 2√2। ऐसे ही अगर मैं BC निकालने के लिए आपसे पूछ लूँ, तो यहाँ देखो ये सेकंड वाला, इस पे ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो BC के लिए अप्लाई करो। देखो -1 -1 यही होगा भाई, प्लस इसका Y पॉइंट कौन सा है? 2 -0। अब -1 -1 माइनस का 2 प्लस 2 -0 2। और ये तो सेम ऊपर आया था। 2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा 4, इसका भी पॉजिटिव होगा 4, और ये आया था √8, और √8 को हमने क्या लिखा है? 2√2। देखो लगातार दो साइड बराबर आ गई हैं। लगातार दो साइड या तो रोम्बस की इक्वल होती हैं या फिर स्क्वायर की।
अब हम ये चेक करना है, अभी तो हम और भी कंफर्म करेंगे ना कि क्या हमारा सी डी भी इक्वल है। तो क्या होगा अगला, बी सी के बाद कौन होगा, सी डी। अंडर रूट निकाल लो, -3 माइनस माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। आशीष माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई, -3 + 1 माइनस का 2 प्लस 0 - 2 -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 4 + 4 8 2 √2। थर्ड साइड भी इक्वल आ गई जी हमारी। अब कौन सी बची लास्ट, डीए या एडी, इसको डीए लिख लो या फिर एडी लिख लो। तो लास्ट पॉइंट कौन है, -3 माइनस -1, ये तो सेम आ गई जो ऊपर वाली, प्लस 0 माइनस का 2 फिर पूरे का होल स्क्वायर। ये तो अभी सोल्व किया था, -2 का होल स्क्वायर, वो क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 + 4 √8, और √8 को क्या लिखा था हमने, चारों साइड इक्वल होगी। तो कहाँ कन्फ्यूजन आया, या तो स्क्वायर में या रोम्बस में। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक बार तो निकाल लूंगा ए सी। तो ए सी कितना होगा, देखो ए से सी -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का होल स्क्वायर, यही होगा आशीष भाई। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस -1 + 1 का 2 माइनस माइनस से +2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस का 1 माइनस का 0, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर, और 4 के और के स्क्वायर का रूट कट के कितना आ गया 4। ऐसे ही क्या निकाल लूंगा मैं, बी डी क्या होगा रूट। अब देखो बी डी -3 -1 का होल स्क्वायर, और दूसरा होगा 0 -0 का होल स्क्वायर, -3 -1 माइनस के 4 का होल स्क्वायर, और उसका क्या निकालना होगा रूट। माइनस के 4 का स्क्वायर होता है 16 का रूट होता है। अब देखो चारों साइड इक्वल आ गई, दोनों डायगोनल इक्वल आ गए, तो क्या लिखेंगे ये, सो इट इज ए स्क्वायर। क्या है ये, स्क्वायर। आसान था, आसान था। तो जी अगला क्वेश्चन देख लो फिर। इसने लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखो हम अभी पढ़े थे, हमने ये बात पढ़ी थी कि एक्स एक्सिस के ऊपर की खास बात होगी कि वहां पर वाई भाई साहब क्या होंगे हमारे, 0 होंगे 100%। 7th क्वेश्चन है ना ये। तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा हमेशा 0, और वो विच इज इक्वी डिस्टेंस से, वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा किससे, एक पॉइंट हम ए ले लेते हैं, इसको क्या है 2, -5, और दूसरा पॉइंट है बी -2, 9। अब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मुझे नहीं पता उसकी एक्स की वैल्यू क्या है, मुझे नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है, मैं लेकिन y पे कंफर्म हूँ कि y कितना है 0। तो वो पॉइंट x की जगह तो हम x ही ले लेते हैं और y की जगह 0। अब इस डिस्टेंस अगर इसको मैं c ले लेता हूँ तो कंफर्म है कि जो AC है वो किसके इक्वल है, BC के। तो क्या मैं AC निकाल लूँगा भाई, तो निकालो AC। देखो अंडर रूट है, इसमें से इसको माइनस करोगे x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, BC भी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ निकालो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। क्या है आशीष, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या लिखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड के क्या कैंसिल करने हैं, आशीष स्क्वायर रूट, तो कैंसिल हो गया। अब देखो बचा x -2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है 25 इज इक्वल टू
एक्स माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर। 81 अब देखो यहाँ पे एक जगह है a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक जगह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A a स्क्वायर प्लस B 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस इधर क्या बचा हुआ था 25 a प्लस बी का होल स्क्वायर ए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस क्या था 81। आशीष समझ में आ रहा है भाई? अगर देखो मैं इन सब को सोल्व करता हूँ एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 4 प्लस के 25 प्लस के 29 2 इंटू 2 माइनस का 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 81 85 2 इंटू 2 प्लस का 4x। अब देखो सब कुछ एक साइड ले जाओ, ये सारे वेरिएबल है। मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, इन दोनों को इधर लेके आता हूँ और ये जो नंबर है ये उधर लेके जाता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का, प्लस का 4x भी इधर आके माइनस का, लेकिन ये प्लस का 29 उधर जाके माइनस का। आशीष एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस कट गया, माइनस के 4x माइनस के 4x माइनस के 8x और यहाँ पे कितना नंबर आया 60 में x की वैल्यू क्या आई 60 अपॉन माइनस का 8 4 2 जा 8 4 15 x की वैल्यू कितनी आई माइनस 15/2। क्या समझ में आ गई भाई बात? तो क्या क्वेश्चन क्लियर है? जो आपको क्वेश्चन कहे ना केवल बस वो करते रहना है। जैसे अगला ही क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच, जिसके लिए द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कौन से 2 पॉइंट हैं ये रहे, और डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट है। कितनी हासिल से 10 यूनिट। तो पॉइंट कौन दिए हैं, एक पॉइंट दिया है P 2, एक पॉइंट दिया है Q 10, y। क्या समझ में आ गई बात? और आपको जो ये पी क्यू है ना, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी दे दी 10। क्वेश्चन नहीं कहा है, सो मैं कुछ नई बात तो नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे पी क्यू कहा तो मैं पी क्यू निकालूँ कैसे, अंडर रूट x2 10 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस y1 माइनस 3 फिर पूरे का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर दिया है 10 के। अब मुझे क्या सोल्व करना होगा आशीष, स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट सोल्व करने का क्या तरीका होता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे भाई आशीष से स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो इधर तो स्क्वायर रूट कैंसिल, उधर 10 का स्क्वायर 10 माइनस 2 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस के 3 का और 10 का स्क्वायर 100। अब देखो ये 8 का स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, वैसे उधर लेके जाने का फायदा नहीं, उसको इधर लेके आओ 64 प्लस ये a प्लस बी का a कितना है y का स्क्वायर, b कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के कितने हो गए 100 इज इक्वल टू कितने हो गए 0। अब देखो माइनस के 100 प्लस के 64, तो माइनस के कितने बचे 36 y स्क्वायर 2 प्लस 3 6y 3 का स्क्वायर प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस का कितना बचेगा 27 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे। हम सोचते हैं a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है 6 और c कितना है और माइनस का 27। प्रोडक्ट क्या आई है हमारी, प्रोडक्ट आई है -27। जब प्रोडक्ट माइनस हो तो डिफरेंस सोचते हैं हमेशा b कुछ है, तो कौन है वो द नंबर 39 प्लस का 9y, क्योंकि प्लस का 9 इसलिए लेना पड़ता है जो b का साइन होता है, और माइनस का 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले लेंगे आशीष से, क्या बचा -3 कॉमन ले लूंगा, क्या बचा इज इक्वल टू 0।
तो y प्लस 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बाहर क्या बचा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक बार y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 9। दो वैल्यू हमारी आ जाती है यहाँ से, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो क्वेश्चन ने दी थी। अमन बिल्कुल क्लियर है? तो एक यहाँ पे लास्ट दो क्वेश्चन और बच जाते हैं हमारे, बहुत आसान है। जो क्वेश्चन ने कहा है ना, इसने कहा कि एक पॉइंट है क्यू, इफ पॉइंट क्यू 0,1 इक्वी डिस्टेंस है, एक पॉइंट P कितना है 5,-3 और दूसरा पॉइंट है क्यू वो कितना है x,6, दूसरा पॉइंट है R x,6 और ये दोनों से इसकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल। मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू कितनी है, क्यू आर। तो पी क्यू निकालो, अंडर रूट आशीष 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 0 x का होल स्क्वायर 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग, ऐसे दोनों तरफ स्क्वेयरिंग, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिखनी है हमेशा जो चीज़ें तुम कर रहे हो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वेयर है 25, माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 और उसका स्क्वेयर है 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का स्क्वेयर है 25, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का। अब एक्स स्क्वेयर हमारा कितना बचा 16, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वेयरिंग, तो इस साइड क्या आ गया एक्स और इस साइड क्या आ गया प्लस माइनस 4। क्या क्लियर है अमन? अगले क्वेश्चन पे देखो फिर, इसने लिखा कि एक रिलेशन फाइंड आउट करो किसके बीच में, x के और y के बीच में, जिससे ये जो पॉइंट x, y है ना, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो पॉइंट है आशीष x, y, जो डिस्टेंस 3,6 से और दूसरा पॉइंट -3,4 से, दोनों से क्या है इक्वल डिस्टेंस। तो मैं क्या करूँगा आशीष, अगर मैं इसको P कह दूँ, इसको Q कह दूँ, इसको R कह दूँ, तो एक बार PQ निकाल लूँगा और एक बार क्या निकाल लूँगा PR, और दोनों को बराबर पुट कर दूँगा। जो भी कटना होगा, जैसे x स्क्वायर और y स्क्वायर कट जाएंगे और x और y बचेगा, तो वही क्या होगा, जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन कहलाएगा। तुम्हारा रिलेशनशिप होगा किसके बीच के बीच में, x के और y के बीच में। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आएगा पूरा, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगी। क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या समझ में आ गई यहाँ तक की बात आशीष? चले फिर अगली नेक्स्ट वीडियो पे।